उसका नाम है ट्रू बैलेंस। आपको प्ले स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा और भाई बिल्कुल रेप्यूटेड एप्लीकेशन है। जब भी मेरे को यहाँ पे लोन की जरूरत होती है मैं सिंपली इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको होम पेज पे दो तरह के लोन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मेरे पास सबसे पहला लोन कैश लोन आ रहा है और दूसरा मेरे पास लेवल अप लोन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से आप अपने आधार कार्ड के थ्रू भी लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारा कैश लोन है ना, यहाँ पे अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट करते हो तो भाई इन दोनों के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है, जो कि आपका मिनिमम तो 5,000 रुपए और मैक्सिमम आपका 2 लाख रुपए तक जा सकता है। लेकिन भाई अगर आप यहाँ पे लेवल अप लोन अप्लाई करते हो तो सिर्फ आपके आधार कार्ड को देखते हुए दिया जाता है। देखो भाई जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है। आपको यहाँ पे आधार कार्ड के बेसिस पे 1,000 और मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए का लोन दिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे आप सिर्फ अपना आधार कार्ड सबमिट कर रही हो, इसलिए जो आपका लोन अमाउंट है ना वो इतना कम है। लेकिन यार देखो मेरा ये मानना है ना, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी है ना तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैश लोन भी अप्लाई करो तो भी आपको वो अप्रूव हो जाता है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला कैश लोन आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफर करता है और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा कम रहता है। लेकिन लेवल अप लोन के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम भाई 1,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए का लोन देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको लोन देखने को मिलेगा ही नहीं। और लेवल अप लोन के अंदर दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है ना वो थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेवल अप लोन अप्लाई करने के लिए मना कर रहा हूँ। बाकी भाई देखो आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बार कैश लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह से घर बैठे बैठे यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी है तो भी भाई मैं दोबारा से कह रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लोन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को मिनिमम तो 5,000 रुपए और मैक्सिमम मेरे को 2 लाख रुपए का लोन घर बैठे बैठे दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे मेरे को टेन्योर भी 6 महीने और 12 महीने का दिया जाता है और यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट रेट 2.4% मंथली लगाया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो भाई एक बार मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ना 35,000 का लोन अमाउंट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 35,000 का लोन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं सिंपली इसको 6 महीने का सिलेक्ट कर देता हूँ। तो भाई मेरी यहाँ पे जो हर महीने की EMI आएगी वो 6808 रुपए के आसपास आने वाली है और मेरा इंटरेस्ट रेट भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई एक एक करके मैं सबके बारे में बताता जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लोन पर्पज में से पूछा जा रहा है, तो भाई मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी डाल देता हूँ। उसके बाद मेटल स्टेटस के अंदर आप बता देना सिंगल मैरिज जो भी हो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपका एजुकेशन लेवल भी पूछा जा रहा है, तो भाई आपने 10वीं 12वीं जो भी कर रखी हो या फिर आपने जो भी अपनी एजुकेशन कर रखी हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हाउसिंग टाइप पूछा जा रहा है, यानी कि जिस भी मकान के अंदर आप रहते हो वो आपका है, रेंटेड है, पेरेंट्स का है या फिर रिलेटिव्स का है। तो भाई हम यहाँ पे सेल्फ ओन डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। देखो यार अब आपके पास यहाँ पे टोटल 4 ऑक्यूपेशन आ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट और हाउसवाइफ गलती से भी नहीं डाल देना है। वरना देखो इन दोनों ऑक्यूपेशन के केस में क्या होता है, इनके पास कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती ही नहीं है। तो भाई इसलिए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इन दोनों पर्सन को लोन देती ही नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली सैलरी % डाल के लोन अप्लाई करना है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल के आप लोन अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली सैलरी % डालने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे से एम्प्लॉयमेंट टाइप भी पूछा जा रहा है, तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली रेगुलर एम्प्लॉय डाल देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको वर्किंग पीरियड भी डालना पड़ेगा, यानी कि आप कितने साल से अपनी कंपनी में काम करते आए हो। मैं यहाँ पे सिंपली 3 से 5 साल डाल देता हूँ, तो भाई इससे लोन मिलने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम या फिर आपको अपनी शॉप का नाम डालना है, तो भाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल रखा है, तो भाई मैं इसको सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद मेरे से मेरी फील्ड और इंडस्ट्री पूछी जा रही है, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारी ऐसी फील्ड और इंडस्ट्री आ जाएंगी, आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बैंकिंग एंड फाइनेंस डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे से यहाँ पे जॉब पूछी जा रही है, तो भाई मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर डाल देता हूँ। और उसके बाद मेरे को अपनी फाइनली मंथली इनकम बताने का ऑप्शन दिया गया है। अब देखो भाई अब ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कितनी भी मंथली इनकम डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम 25,000 से अबव होनी चाहिए। यानी कि आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सारे मिला जुला के एक महीने के अंदर 25,000 रुपए कमाते होने चाहिए। लेकिन भाई देखो अगर ये इंडिविजुअल पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे 10,000 भी डालोगे तो भी लोन मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि हमारी EMI 6,000 की आ रही थी, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4,000 रुपए बचते हैं। तो भाई एक बार के लिए ट्रू बैलेंस होता है कि भाई 4,000 में क्या ही गुजारा कर लेगा, और इस केस में भी हमारा जो ट्रू बैलेंस है वो लोन रिजेक्ट कर देता है। इसलिए भाई मैं यहाँ पे सिंपली 20,000 रुपए डालने वाला हूँ। मेरे को देखो कोई भी प्रूफ वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना अमाउंट डाल दिया। उसके बाद मेरे को इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखो मान के चलते जो आपकी EMI हर महीने की बन रही है, अगर वो थोड़ी कम है तो भाई आप अपनी मंथली इनकम भी कम डाल सकते हो। देखो मेरी इतनी रेगुलर इनकम है इसलिए मैं इतनी डाल रहा हूँ, आपकी जितनी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद ये पेडे पूछ रहा है, यानी कि आपको अपनी कंपनी के थ्रू कब पैसा मिल रहा है, तो भाई मैं यहाँ पे 7 तारीख डाल देता हूँ। और यहाँ पे
फाइनली मेरे को मोड ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपको कंपनी के थ्रू पैसा मिलता है वो बैंक अकाउंट में मिलता है, बैंक चेक मिलता है या फिर आपको कैश के रूप में मिलता है। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे से प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश पूछी जा रही है और पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपको पहले कभी लोन का एक्सपीरियंस है। तो भाई अगर आपको हो तो बता देना, वरना आप सिंपली नो कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस, और यहाँ पे मेरे को फाइनली ईमेल आईडी को वेरीफाई करवाना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखो आप ये सारी डिटेल डाल के जैसे आप यस कंफर्म पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पे जो आपका लोन है वो इवैल्यूएशन में चला जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो जो हमारा लोन है वो अंडर अभी इवैल्यूएशन में जा चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपली नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव पे क्लिक कर देता हूँ। देखो भाई जो भी हमारा कैश लोन है वो अभी फाइनली ई प्रोग्रेस में जा चुका है। आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने 35,000 रुपए का लोन अमाउंट आ रहा है और हमारी जितनी भी 6 महीने की ईएमआई है वो सारी हमको शो करी जा रही है। अब देखो इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो भाई आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना। उसके बाद आपके पास एक लोन एग्रीमेंट आ जाएगा, सिंपली आपको लोन एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद फाइनली जो भी लोन अमाउंट होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिस्पर्स